क्या कोई सोच सकता है एक छोटा बच्चा था जो बोलने में भी थोड़ा शर्माता था, थोड़ा धीरे बोलता था। हाँ। और वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया का सबसे स्मार्ट, सबसे जीनियस इंसान बन गया। अरे वाह। ते हैं आज की महान कहानी। वही वाले आइंस्टाइन जिनके कमाल के आइडियाज की वजह से आज हम फोन में मैप्स देखकर रास्ता ढूंढ पाते हैं। बिल्कुल, जीपीएस में उन्हीं का तो कमाल है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिनके दिमाग में जैसे जादू भरा था और उन्होंने पूरी दुनिया को ही सोचने का एक नया तरीका सिखा दिया। हाँ, सच में जादू ऐसा ही था। जरा सोचिए, आज से 100 साल से भी पहले एक ऑफिस में एक क्लर्क जैसा काम करने वाला इंसान कुछ सोच रहा था, बस सोच रहा था। और उनकी वही सोच आज हमारी पूरी दुनिया को चलाने में मदद कर रही है। कमाल है ना? कमाल ही है। चलिए आज हम इस अनोखे इंसान की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उनके विचारों ने कैसे सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। आज हम जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन के सवालों के बारे में, उनके दिमाग में आने वाले हैरान कर देने वाले आइडियाज के बारे में, और ये भी कि आज भी दुनिया उन्हें इतना क्यों मानती है। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक इंसान ने टाइम यानी समय और स्पेस यानी जगह के बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिला कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म से। उल्म, हाँ। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। पता है, बचपन में वो बहुत चुपचाप रहने वाले बच्चे थे और उन्होंने बोलना भी थोड़ा देर से शुरू किया था। अच्छा, देर से? हाँ, स्कूल में कुछ टीचर्स को तो लगता था कि शायद ये बच्चा आगे चलकर कुछ खास नहीं कर पाएगा। अरे, लेकिन बाहर से शांत दिखने वाले उस बच्चे के अंदर सवालों का तूफान चलता रहता था। तूफान? कैसा तूफान? उनका दिमाग हमेशा सोचता रहता था, अरे ये जो कंपास होता है उसकी सुई हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ ही क्यों घूम जाती है? कौन सी ऐसी अनदेखी ताकत है जो उसे खींचती है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। या फिर ये जो रोशनी है, लाइट, ये कितनी तेज भागती होगी? ऐसे ही सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते थे। और वो कंपास वाली कहानी तो बहुत मजेदार है। एक बार उनके पापा ने उन्हें खेलने के लिए एक छोटा सा कंपास दिया। हाँ, वो कंपास, नन्ही सी सुई। हाँ, जो हमेशा एक ही दिशा में रुक जाती थी। उसे देखकर वो हैरान रह गए। वो उसे घंटों तक देखते रहते और सोचते रहते कि इसे कौन हिला रहा है, कौन इसे खींच रहा है। बिल्कुल, घंटों तक। और जानते, यही हैरानी, यही सवाल और उनका ध्यान से देखना जैसे उनकी जिंदगी का पहला साइंस एक्सपेरिमेंट बन गया। सही बात है, इतनी छोटी सी उम्र में ही वो चीजों की तह तक जाना चाहते थे। वाह। और ये जानने की इच्छा, ये जिज्ञासा उम्र के साथ कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ती गई। जब वो सिर्फ 16 साल के थे तब उन्होंने अपने दिमाग में ही एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। दिमाग में एक्सपेरिमेंट? कैसे? उसे थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यानी सोचने वाला एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सोचा, अगर मैं लाइट की स्पीड से यानी रोशनी जितनी तेजी से भाग सकूं और समझो रोशनी की एक किरण पर बैठ जाऊं तो मुझे दुनिया कैसी दिखेगी? अरे वाह, लाइट की किरण पर बैठकर उड़ना, ये तो किसी सुपर हीरो वाली बात लगती है। हाँ, है ना? क्या कमाल की सोच थी। सिर्फ सोचकर ही उन्होंने इतने बड़े आइडिया की शुरुआत कर दी। बिल्कुल। जरा सोचो दोस्तों, अगर कोई सच में लाइट की स्पीड से दौड़े तो क्या उसके लिए टाइम रुक जाएगा? ये सवाल ही कितना अजीब और मजेदार है। हाँ, और ऐसी अनोखी सोच से ही आगे चलकर उनका सबसे बड़ा आइडिया निकला, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी? हाँ, सुना है। जिसने बताया कि टाइम और स्पेस वो फिक्स नहीं है, वो बदल सकते हैं। खैर, इस अनोखे सोचने के तरीके पर शायद उनके घर के माहौल का भी असर था। घर के माहौल का मतलब? उनके पापा बिजली का सामान बनाते थे, तो शायद वहीं से उन्हें चीजें कैसे काम करती हैं ये जानने में मजा आने लगा। अच्छा। और उनकी मम्मी को म्यूजिक बहुत पसंद था, वो वायलिन बजाती थी। ओह, और ये म्यूजिक का शौक आइंस्टाइन को भी लग गया। उन्हें वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, काफी अच्छा बजाते थे। वो कहते थे कि म्यूजिक सुनने या बजाने से दिमाग को शांति मिलती है और नए आइडिया सोचने में मदद मिलती है। सोचो, एक इतना बड़ा साइंटिस्ट वायलिन की धुन में खोया हुआ, कितना कूल लगता है ना? बिल्कुल। स्कूल में उन्हें मैथ्स बहुत पसंद थी क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता था, सोचना पड़ता था। हाँ, मैथ्स में तो सोचना ही पड़ता है। लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में बस रटना होता था वो उन्हें बोरिंग लगते थे। टीचर्स कभी कभी कहते थे, अल्बर्ट तुम क्लास में ध्यान नहीं देते। तो आइंस्टीन क्या जवाब देते थे? वो मन में सोचते होंगे, मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं तो कुछ जरूरी सोच रहा हूँ। ये हुई ना बात।
रटने से ज्यादा जरूरी है सोचना और समझना। बाद में उन्होंने और अच्छी पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक फेमस कॉलेज ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया हाँ, ज्यूरिक से। और वहां से अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन मजे की बात देखो, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी उन्हें आसानी से कोई नौकरी नहीं मिली। क्या नौकरी नहीं मिली? हाँ, काफी ढूंढने के बाद उन्हें स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। ये एक पेटेंट ऑफिस था। पेटेंट ऑफिस? कृपया जोर से पढ़ने का प्रयास करें। ये एक पेटेंट ऑफिस था। पेटेंट ऑफिस? जहां नए इन्वेंशंस रजिस्टर होते हैं। हाँ बिल्कुल। जहां लोग अपने नए नए आविष्कारों इन्वेंशंस को रजिस्टर कराने आते थे और आइंस्टाइन का काम था उन आविष्कारों के कागजों को चेक करना। सोचो, दुनिया बदलने वाले आइडियाज जिसके दिमाग में घूम रहे थे, वो एक ऑफिस में बैठकर फाइलों का काम कर रहे थे। और आइंस्टाइन का दिमाग कहाँ रुकने वाला था? उस ऑफिस में बैठे बैठे भी, मशीनों के नक्शों को देखते हुए भी वो लगातार सोचते रहते थे, ये दुनिया चलती कैसे? यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के राज क्या है? हाँ, और फिर आया साल 1905। इतिहास में ये साल आइंस्टाइन के लिए चमत्कार वाला साल या मिरेकल ईयर कहलाता है। मिरेकल ईयर? क्यों? ऐसा क्या हुआ 1905 में? पता है क्यों? क्योंकि उस एक ही साल में उसी ऑफिस में काम करते हुए उन्होंने चार इतने कमाल के साइंटिफिक पेपर्स लिखे और छपवाए। 4 पेपर्स एक ही साल में, ऑफिस का काम करते करते? ये तो सच में चमत्कार जैसा है ना? उन पेपर्स ने साइंस की दुनिया में जैसे धमाका कर दिया। उन पेपर्स में क्या था ऐसा खास? उनमें बहुत गहरे राज छुपे थे। एक पेपर में उन्होंने बताया कि लाइट सिर्फ लहरों की तरह नहीं, बल्कि छोटे छोटे पैकेट की तरह भी चलती है। पैकेट मतलब? जिसे फोटोन कहते हैं। एक और पेपर ने पहली बार दुनिया को बताया कि छोटी से छोटी चीज यानी मैटर असल में एनर्जी का ही एक रूप है। यही वो फेमस आइडिया है, E=mc²। E=mc², ये तो सुना है। मतलब छोटे से एटम में भी बहुत पावर छुपी है। हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी। और हाँ, एक पेपर में उनकी सबसे फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला हिस्सा था। अच्छा, रिलेटिविटी। उसने क्या बताया? रिलेटिविटी ने बताया कि टाइम और स्पेस यानी समय और जगह हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वो किसी चीज की स्पीड या उसके पास कितनी भारी चीज है यानी ग्रेविटी, इस पर निर्भर करते हैं। क्या मतलब? कैसे निर्भर करते हैं? जैसे अगर आप बहुत तेज चलोगे तो आपके लिए टाइम धीरे हो जाएगा, या अगर आप किसी बहुत भारी चीज के पास हो तो स्पेस मुड़ सकता है। टाइम धीरे हो सकता है, स्पेस मुड़ सकता है। ये सुनने में अजीब लगता है। पर ये सच है। सोचो, एक क्लर्क ने दुनिया को टाइम और स्पेस के बारे में इतनी बड़ी बात बता दी। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। जादू है ये तो। और सबसे अच्छी बात ये है कि उनके ये आइडियाज सिर्फ किताबों में नहीं रहे, आज हमारी रोज की जिंदगी में काम आते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मम्मी पापा जब कार में या फोन पर मैप्स लगाकर कहीं जाते हैं ना, वो जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वो इतनी सही लोकेशन कैसे बताता है? कैसे? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट्स में लगी घड़ियां आइंस्टाइन के थियरी के हिसाब से चलती हैं। अच्छा। और कहाँ-कहाँ काम आते हैं उनके आइडियाज? अरे बहुत जगह। स्पेस में रॉकेट भेजना, सैटेलाइट से टीवी देखना या फोन पे बात करना। हाँ, ये सब तो रोज होता है। सोलर पैनल से बिजली बनाना, यहाँ तक कि सुपरमार्केट में सामान स्कैन करने वाले लेजर स्कैनर में भी कहीं ना कहीं उनके विचारों का हाथ है। क्या बात है। मतलब उनकी सोच का जादू आज भी हमारी दुनिया को चला रहा है। तभी तो दुनिया ने भी उनके काम को सलाम किया। 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिला, नोबेल प्राइज। वाह। सबने माना कि इस एक इंसान ने सोचने का तरीका ही बदल दिया। बिल्कुल। और वो सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं रहे, बल्कि एक तरह से स्मार्टनेस का सिंबल बन गए। हाँ, ये तो है। आज भी अगर कोई बहुत होशियार होता है तो लोग मजाक में या तारीफ में कहते हैं ना, वाह तुम तो आइंस्टीन निकले।
हाँ हाँ, कहते हैं उनका नाम ही इंटेलिजेंस की पहचान बन गया है। हाँ, ये तो सच है। उनके बिखरे बाल वाली फोटो तो सबने देखी होगी। अच्छा, उनकी बातें भी बड़ी मजेदार और सोचने वाली होती थी, है ना? हाँ, वो हमेशा नई चीजें जानने और सोचने पर बहुत जोर देते थे। उनका एक बहुत फेमस कोट है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन, कल्पना, ज्ञान से ज्यादा जरूरी। हाँ, यानी नई नई बातें सोचना, कल्पना करना, ये जानने से भी ज्यादा जरूरी है कि आपको पहले से कितना पता है। ज्ञान तो शायद एक जगह रुक जाए, पर सोचने की, कल्पना करने की कोई लिमिट नहीं होती। मतलब सोचते रहो, नए आइडियाज लाते रहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो गलतियों के बारे में भी कुछ कहते थे, क्योंकि मुझसे तो बहुत गलतियां होती हैं। अरे, गलतियां करना तो अच्छी बात है। उनका कहना था, जिस इंसान ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की। सच में? मतलब गलती करना ठीक है? हाँ, इसका मतलब है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं, तो गलतियां तो होंगी ही। उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऊप्स बोलना ओके है। चलो, ये राहत की बात है। और सबसे जरूरी बात वो क्या मानते थे? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट? सवाल पूछना। वो कहते थे कि हमेशा सवाल पूछते रहो। चीजें जैसी दिखती हैं, उन्हें वैसा ही मत मान लो। पूछो, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। हाँ, क्यों और कैसे। उनका मानना था कि असली स्मार्टनेस सब कुछ जानना नहीं, बल्कि हमेशा सीखते रहने की इच्छा रखना और सवाल पूछते रहना है। क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा ही असली सुपर पावर है। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी सीख है सबके लिए, खासकर हम बच्चों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है उनके बारे में कुछ फनी बातें भी हैं, कुछ सीक्रेट्स। हाँ, कुछ मजेदार बातें हैं। जैसे कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी सॉक्स यानी मोजे नहीं पहनते थे। क्या? बिना मौजों वाला जीनियस। हाँ, क्यों नहीं पहनते थे? उन्हें लगता था ये फालतू की चीज है, पता नहीं क्यों। अजीब है। हाँ, और कुछ? उन्हें नाव चलाना, सेलिंग करना बहुत पसंद था। वो अक्सर झील में अपनी छोटी सी नाव लेकर अकेले निकल जाते थे और सोचते रहते थे। अच्छा, अकेले नाव में? हाँ, लेकिन सबसे फनी बात यह है कि उन्हें तैरना नहीं आता था। है? नाव चलाना पसंद पर तैरना नहीं आता, ये तो गजब है। गिर जाते तो? वही तो, बड़ा रिस्की शौक था। और वो स्कूल वाली बात भी तो है, जिस स्कूल के टीचर्स सोचते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसी स्कूल ने बाद में कितनी शान से उनकी फोटो लगाई और सबको बताया कि ये हमारे स्टूडेंट थे। वाह, ये दिखाता है कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। सही बात है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, बस उसे बाहर आने का मौका मिलना चाहिए। उनकी पूरी कहानी ही कितनी इंस्पायरिंग है। एक बच्चा जो चुप रहता था, सवाल पूछता था, सोचता रहता था, और दुनिया बदल दी। हाँ, और उनकी कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचो, क्या सोचें? अगर आइंस्टाइन आज हमारे जमाने में होते, जो कंप्यूटर्स हैं, रोबोट्स हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो क्या कर रहे होते? ओह हाँ, वो एआई के साथ क्या करते? क्या वो इन नई चीजों के साथ खेलते, नए एक्सपेरिमेंट करते, यूनिवर्स के कौन से नए राज खोलने की कोशिश करते? ये सोचने में ही कितना मजा आ रहा है। शायद वो एआई से दोस्ती कर लेते। हो सकता है। खैर, आइंस्टाइन की कहानी से सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है कि सवाल पूछना बंद मत करो, अपने दिमाग में आने वाले क्रेजी आइडियाज को उड़ने दो, और कभी हार मत मानो। हाँ, उनकी वो बिखरे बालों वाली फोटो, या वो कंपस जिसे वो हैरानी से देखते थे, या लाइट की किरण पर सवारी करने का उनका सपना, ये सब याद दिलाता है कि सबसे बड़े जीनियस के अंदर भी एक छोटा जिज्ञासु बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। एकदम सही कहा। आइंस्टाइन की कहानी यही याद दिलाती है कि हम सब के अंदर एक ऐसा ही बच्चा है जो जानना चाहता है, पूछना चाहता है। तो हमें उस बच्चे का क्या करना चाहिए? बस उस बच्चे को जगाए रखना है। अपने आसपास की दुनिया को देखो, सवाल पूछो, सोचो और नए आइडियाज को अपनाने से डरो मत। हाँ, यही आगे बढ़ने का, कुछ नया सीखने का और शायद आइंस्टाइन की तरह ही कुछ कमाल कर दिखाने का रास्ता है। महान स्टोरीज एक्टिविटीज, लिखने की गतिविधि। अगर मैं आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक होता। चित्रकला गतिविधि, आइंस्टीन की ड्रीम लैब। बोलने की गतिविधि, मेरी अद्भुत खोज।
क्विज टाइम। क्या तुम आइंस्टीन को जानते हो? आइंस्टीन का सबसे मशहूर सूत्र कौन सा है? बचपन में आइंस्टीन को किस विषय में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी? आइंस्टीन ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनने से पहले कहाँ काम किया था? आइंस्टीन को किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाया? अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें महान स्टोरीज को। और हाँ, हमारे लर्निंग कोर्सेज भी जरूर देखें। अगली कहानी में मिलते हैं नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। तब तक हमारे चैनल पर जाएं और महान व्यक्तित्वों के बारे में अधिक जानें।